जय जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम ज्ञान आज मैं आपको बताऊंगा कि हर कोई तो बोलते हैं, जितने भी सिद्ध हुए संत हुए सब बोले हैं कि वास्तव में इंसान जो है वह वास्तव में नहीं है, वह कोई और है। उसका विशुद्ध प्रारूप स्वरूप जो है सोल है, आत्मा है, शरीर नहीं है। तो उसे आप जानेंगे कैसे? हालांकि बोल तो दिए हैं क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। आपने तो अनुभव नहीं किया है, तो यह आपके लिए अनुभव कैसे होगा? अर्थात उस सच को आप जानेंगे कैसे? उस सच तक आप पहुंचेंगे कैसे कि वास्तव में आप है कौन? और वास्तव में ऐसा कोई चीज है जो आपके अनुभव में भी आ जाए, क्योंकि आपने सिर्फ सुना है, अनुभव नहीं किया है उसे। तो आज मैं ऐसी विधि बताऊंगा, प्रयोग बताऊंगा, जिससे आप खुद उसे अनुभव करेंगे कि आप वाकई में आत्म स्वरूप हैं। इसके लिए प्रतिदिन आपको समय देना होगा और प्रतिदिन साधना करनी होगी। साधना अर्थात ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें लेकर आपको करनी, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंतर आत्मा की यात्रा के लिए, अंदर की आवाज को सुनने के लिए आपको कुछ समय अपने आप के लिए निकालना होगा। चाहे आप दिन भर कुछ भी कार्य करें, घर परिवार, मोह माया, धन दौलत सबके पीछे करो, 5 से 10 मिनट का समय जो भी संभव हो वह आपको निकालना है। उसी समय से ही आप धीरे धीरे अपने स्वरूप को जानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि क्रिया होगी, कर्म होंगे, कर्म का परिणाम आपके सामने आएगा, तो सब सच आपके सामने हो जाएगा। एक एक चीज अर्थात मानव शरीर जो है, जो दृश्य रूप है, उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली अदृश्य रूप है उसका। अगर मैं आपको बताऊं तो अदृश्य रूप में आपकी मन है, आत्मा है, आपके विचार है, आपकी जो जुबान है, वाणी है, वह है, आपकी कल्पना की शक्ति है, आपकी जो भावनाएं हैं वह अदृश्य है। ये सब शक्तियां अदृश्य रूप से कार्य करती है। इसे आप सिर्फ और सिर्फ अनुभव के आधार पर जानते हैं, ना कि आप अपने आँख, कान, जीभ, मुंह, गला, किडनी, दिवो दिल अर्थात लीवर, हृदय, इन सब चीजों की तरह नहीं जानते। यह दृश्य, यह शारीरिक शक्ति है। लेकिन जो अदृश्य में आपके साथ काम करती है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि यही सब चीजें ही आपके जीवन को चलाती है, और यही सब चीजें आपके जीवन को निर्धारित करती है कि आपका जीवन किस पल में क्या होगा, कैसे होगा। इसीलिए इंसान के साथ अक्सर वही होता है जो वह चाहता नहीं है, और दरअसल नहीं चाहता है वही वह चाहता है। अब बात को आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से सार तत्वों को समझना चाहेंगे तो समझिएगा। वह वही चाहता है जो वह नहीं चाहता है, इसलिए वही होता है जो वह नहीं चाहता है। देखिए, आपके अंदर जो बैठा है आत्म स्वरूप, वो उसका स्वरूप जो होता है वह संपूर्ण रूप से आनंद स्वरूप है। वह आनंद की खोज में रहता है, उसे सिर्फ आनंद चाहिए। आपकी दुनियादारी की जिम्मेदारी, आपकी तरह तरह के चीजों से उसे कोई मतलब नहीं है। जो आपके अंदर भगवान बैठा है उसे सिर्फ सिर्फ एक ही स्थिति दिखती है, वह आनंद। और आपका मन कहीं और जाता है, विचार कहीं और जाता है, कर्म कहीं और जाता है, तो फल कहीं और आपका होता है। जो आपने इच्छित किया था वह सब नहीं होता है। एक तरह से आप इन सब चीजों को सामंजस्य में नहीं ला पाते हैं। तो लाएंगे भी कैसे जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। एक एक चीज को, एक एक पार्ट्स को, मन हो गया, विचार हो गया, आत्मा हो गया, आपकी वाणी हो गया, कल्पना हो गया, आपके भाव हो गए, इमोशंस हो गए, इन सब चीजों को जब आप पूरी तरह से अलग अलग करके नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे छोटी छोटी चीजों को, तब तक जीवन में दुख तकलीफ होती रहेगा। और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है, हुआ क्या है, क्योंकि उसे समझना आपने कभी चाहा ही नहीं है। जो अंदर में बैठा है उससे आपने कभी मिलना चाहा ही नहीं है। उसके लिए समय निकालिए, प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी संभव हो अंतर यात्रा कीजिए।
ध्यान कीजिए और ध्यान में कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसे सुनना है, उससे बात करना है जो आपके अंदर बैठा है। क्योंकि आप जो हो, शरीर हो, वह आप नहीं हो, वही है। जिस दिन उसे जान जाओगे तो आप कुछ अलग ही रहोगे जीवन में भी, और अपने जीवन के परे जो काल होते हैं, जिसे जीवन के परे के समय के रूप में जाना जाता है, मोक्ष में भी आप अलग चीज़ों को अनुभव करेंगे। यहाँ तक कि मुक्ति भी आपके लिए आसानी से मिल जाएगी। फिर भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके दिमाग इन सब बातों को समझ नहीं पाएगा। तो नंबर है, उसमें आप पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं, अपनी दुविधा को, समस्या को समाधान कर सकते हैं। जय जय माता दी मित्रों।